तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अन्नपूर्णा देवी कौन है, तो माता पार्वती ही अन्नपूर्णा देवी हैं, जो अष्ट सिद्धियों के रूप में निवास करती हैं, जैसे लक्ष्मी के रूप में भी और कि समृद्धि के रूप में भी। तो ये अन्नपूर्णा क्या करती हैं, हमारे घर के भंडारों को भरती हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अन्नपूर्णा जयंती पर हम सरल से सरल विधि में पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले अब हमने इनको पधार लिया है, तो अब क्या करेंगे, जिनके पास चित्र है या फोटो है, कुछ भी है, और तो उससे आप कर सकते हैं पूजा। और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, आप शिवलिंग है आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं पूजा। और गौरी को क्या करेंगे, सुपारी पर लाल कलावा लपेट लेंगे। तो भक्तों, सबसे पहले क्या करें, हम अन्नपूर्णा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर रेड कपड़ा बिछा लें। तो सरल विधि से कैसे करने वाले हैं, तो आपके घर में कैलेंडर हो तो आप कैलेंडर से भी पूजा कर सकते हैं, चित्रपट कोई सा भी हो उससे पूजा कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई तस्वीर है तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो आपने पहले मैंने एक चौकी पर सरल से सरल विधि में बताने वाली हूँ कि कैसे पूजा करनी है। तो उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। कपड़ा बिछाने के बाद यहाँ पर पधार लेंगे माता पार्वती और शंकर जी की एक साथ फोटो। तो भक्तों, एक जल का लोटा ले लेंगे और चावल का आसन देकर मैंने इनको विराजमान कर दिया है, और एक जल के लोटा में हम पुष्प डाल के शुद्धिकरण कर लेंगे। तो भक्तों, एक तो हम जल रखेंगे इसलिए कि जल हमारी नेगेटिविटी दूर करता है और जल में सब देवताओं का वास होता है। और एक कलश हम इसलिए रखेंगे जिससे हम जल से छींटा लगा सकें अपने घर में। तो हमारी अन्नपूर्णा माता क्या करती हैं, घर के धन भंडार भरती हैं, भंडार गृह बढ़ती हैं, धन का यश वैभव सब कुछ हमारी जो है ये अन्नपूर्णा माता दिलाती हैं। तो सभी के घर में अन्नपूर्णा माता का वास हो, सुख समृद्धि का वास हो, इसलिए इसको करना चाहिए। तो प्राचीन काल से मान्यता चली आई है। तो ये क्या होता है और कब होता है, तो भक्तों, मार्गशीर्ष की पूर्ण मासी को क्या होता है, अन्नपूर्णा व्रत होता है। तो आप यदि व्रत नहीं करते हैं तो भी क्या कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजा, क्योंकि हमारी माँ प्रसन्न होगी तो बच्चे खुश रहेंगे, तो इसलिए हमें उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, तो इसलिए हम इनकी करेंगे पूजा। तो इस पर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं पुष्प से इनका शुद्धिकरण कर लूँगी। तो मैंने इसको जल में डुबो लिया है और इससे करेंगे हम शुद्धिकरण। तो सभी पर हम सभी जगह आसपास पुष्प से छींटा लगा देंगे, और इसको मैं पोंछ लूँगी। जो भी हमने छींटा लगाया है इसको हम साफ करके अब हम इसके लगाएंगे तिलक और पहनाएंगे चुंदरी। तो मैं सबसे पहले चुंदरी पहना दूंगी। तो आपकी यदि जैसे कैलेंडर है या फोटो है ना, तो आप वहाँ पर भी क्या करें, छींटा लगा लें, और छींटा लगाकर इस तरीके से इनको चुंदरी उड़ा दें। तो भक्तों, आपके पास यदि तांबे का लोटा हो तो आप तांबे का ले सकते हैं, और तांबे का नहीं है तो पीतल का ले सकते हैं, और पीतल का भी ना हो तो आप स्टील के भी ले सकते हैं, लेकिन वो पूजा के ही होने चाहिए, मतलब अपने घर के यूज वाले नहीं होने चाहिए। और आप मार्गशीर्ष में पूजा जो होती है तो इसमें सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक ही खाएं। तो अब हम चावल, एक कटोरी में मैं चावल कर लूँगी, क्योंकि हमने सभी के तिलक लगाना है। तो मैं इसमें चावल रख के और सुपारी पर कलावा लपेट लूँगी। तो ये मैंने ले लिए सुपारी, और इसको मैं क्या करूँगी, चारों तरफ से ये कलावा लपेट लूँगी। तो ये गौरी माता जैसे कि हमें बनानी है, अन्नपूर्णा माता, तो इस तरीके से हम अन्नपूर्णा माता की स्थापना कर देंगे। और स्थापना करने के लिए हमने क्या करना है, इनको पूरा अच्छे से लपेट लेना है और चावल में रखना है हमने इनको।
तो ये मैंने देखिए अच्छी तरीके से लपेट लिया है और इसको गांठ नहीं लगानी है हमने, और इस तरीके से हमने इसको चावल पर विराजमान कर दिया है। तो ये जो हमने कटोरी में चावल लिए हैं यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया है। तो जो हमने अब जो हम पान चढ़ाएंगे तो उसके नीचे भी हम चावल का आसन देंगे। तो अब सब हमारे विराजमान हो चुके हैं। तो आप चाहें तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या चौकी पर भी कर सकते हैं, या आपका छाया चित्र मंदिर में रख लें तो वहां पर भी आप छोटी पूजा कर सकते हैं। तो अब सभी के तिलक लगा लेंगे हम। तो भक्तों मैं तिलक लगा लूँगी यहाँ पर गौरा माता के, और यहाँ पर ये गणेश जी के और माता पार्वती के। तो ये मैंने रोली से लगाया है सभी के तिलक, और भगवान शंकर के जो लगाएंगे वो हम चंदन से तिलक लगा देंगे। और मैंने दीप पर भी रोली से तिलक लगा लिया है, जो हम दीप जलाएंगे उस पर भी। तो भोले बाबा के पास तो हम रख देंगे वाइट कलर का फूल, और यहाँ पर रख देंगे रेड कलर का फूल। अपनी माता पार्वती के पास, ये मेरे पास आर्टिफिशियल था तो हम उस समय पर रेड कलर का फूल कोई सा भी वो रख लेंगे। तो हम गणेश जी के पास तो ये लड्डू वगैरह का भोग रख लेंगे, और भोले बाबा के लिए रख लेंगे हम सफ़ेद रबड़ी या खीर, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। सफ़ेद मीठी चीज़ होनी चाहिए, कोई भी, आप चाहें तो खीर भी रख सकते हैं। तो भोले बाबा का रबड़ी, खीर, मालपुआ ये प्रिय भोग है। ने चावल की ढेरी बना ली है, तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष पूजा नहीं है। जो एजेड हैं और व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो पूजा की थाली होगी जिससे भी हम पूजा करेंगे तो वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो भक्तों ये जो चावल की ढेरी लगाई है हमने, यहाँ पर अपनी पूजा की थाली जो दीप हमने प्रज्वलित करना है वो हमने यहाँ रख देनी है। तो दीप पर भी हमने चावल का आसन देना है, और इस तरीके से हमने अब यहाँ पर एक साइड ले लेंगे हम पान। अगर आपके पास पान ना हो तो पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं, पान भी ले सकते हैं। तो एक पान तो हम मुख शुद्धि के लिए रख देंगे। तो भक्तों ये पान ले लेंगे तो पान को मोड़ लेंगे, या तो इस तरीके से बना लेंगे, इधर से भी मोड़ लेंगे, इधर से मोड़ देंगे, चारों तरफ से मोड़कर, और इसमें लगा देंगे हम सुपारी और लौंग। तो या तो हम इस तरीके से मोड़कर भी रख सकते हैं, और यदि आप मोड़कर नहीं रखना चाहते तो आप खुला भी, इसका डंठल हम तोड़ लेंगे। ये डंठल तोड़कर एक साइड कर देंगे, और यहाँ पर रख देंगे हम पान सुपारी। तो पान पर रख लेंगे लौंग सुपारी। तो भक्तों ये जो मुख शुद्धि के लिए रखा है, तो ये तो हम इसमें जैसे लौंग सुपारी और ये लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची, ये अंदर इसके रख देंगे और लौंग से अटैच कर देंगे। और ये तो हो गया हमारा मुख शुद्धि के लिए, और ये हम खुला छोड़ देंगे। तो ये क्या हो, इससे क्या हो गया, हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो आप या तो पीपल का पत्ता ले लें या ले लें पान का पत्ता। तो देख सकते हैं इसमें मैंने बीच में लौंग से इसको जोड़ दिया, और ये मुख शुद्धि के लिए हम रख देंगे अपने अन्नपूर्णा माता के पास। और इस पर जो रख सकते हैं वो आप कोई भी मीठा रख सकते हैं, आपके पास बर्फ़ी है वो भी रख सकते हैं, और बताशा रखना चाहें तो बताशा भी रख सकते हैं। तो हमने भगवान शंकर को और सभी को पहना लिए पुष्प की माला, और यहाँ पर रख दिया फूल। और आपके पास जो भी फूल हो वो आप रख सकते हैं, पीले गुलाबी जो भी फूल रखना चाहें, लेकिन माता पार्वती के नीचे जो अन्नपूर्णा माता है उनके पास रेड कलर का फूल रखना है। तो एक दिया कपूर का जलाना है, धूप दीप से हमने आरती करनी है अन्नपूर्णा माता की। तो भक्तों सारी तैयारी करने से के बाद जब हमने फूल माला तिलक वगैरह सारी कर ली, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम चावल ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे, और क्या करेंगे, भगवान का भाव से आवाहन कर लेंगे। और आपके यहाँ यदि प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान भी करा लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा जल ले लूँगी और भगवान को आवाहन कर लेंगे।
और आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भाव से ही भगवान का आवाहन कर लें। 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं और आह्वान कर लें कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माता आए, पधारें और अपनी पूजा स्वीकार करें। ये भाव रखते हुए ये क्या करेंगे, पुष्प और चावल हम क्या करेंगे, अपनी अन्नपूर्णा माता के पास छोड़ देंगे। मतलब इनका आवाहन हो चुका और उसके बाद हम यहाँ छोड़ देंगे। तो आपके यहाँ यदि विग्रह है तो उसको दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान करा लेंगे और आचमन के लिए 5 बार सादा जल छोड़कर उसके बाद स्नान होने के बाद पंचामृत से स्नान के बाद फिर जल छोड़ देंगे। वो हम एक कटोरी में छोड़ देंगे और उसके बाद उनको हम वस्त्र वगैरह पहना लेंगे। और यदि नहीं है तो सरल विधि से, सबसे सरल विधि से वो मैंने इस तरीके से बता दिया है। अब कर लेंगे हम आरती। मैंने धूप दीप जला ली है और जला लेंगे। तो आरती से पहले हम बजा लेंगे घंटी और कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदंगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो भक्तों ये आरती विराम होने के बाद क्या करेंगे, हम ये जोत का जल चारों तरफ छिड़क कर सभी देवी देवताओं को दे देंगे और फिर घर के सभी मेंबर हम इस जोत को ले लेंगे। तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। तो अन्नपूर्णा माता के लिए आप आरती माता की भी कर सकते हैं और शंकर जी की भी कर सकते हैं। तो इसमें शंकर जी और माता जी और सभी की आरती एक साथ हो जाती है, तो इसलिए हम ये आरती कर लेंगे। तो कपूर भी नेगेटिविटी दूर करता है और ये गंध जो होती है, सुगंध मतलब ये भी हमारे घर के वातावरण को अच्छा करती है और हमारी जो स्वच्छता है उसको भी मतलब पवित्र करती हैं। ये स्वच्छता में मानी जाती हैं जो। और हमें ये जो पूजा करनी है ये सुबह करनी है, स्नान करने के बाद। ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है और नहीं कर पाते हैं, एजेड हैं, तो अब तो 7 बजे दिन निकलता है, तो आप ये 7 बजे 7:30 बजे यानी कि आप कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं। तो इस पूजा में जो ये चावल रखे हैं हमने, तो इस चावल का क्या करना है, जिसमें हमने भंडार के लिए अपने भंडार गृह में यानी कि अन्नपूर्णा का क्षेत्र है हमारी रसोई, तो हम ये वाले चावल जिसमें अन्नपूर्णा जी को विराजमान किया है ये वहाँ रख लेंगे और ये एक कलश में करके रख लेंगे, मिट्टी के कलश में। तो वहाँ पर हमारी अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, तो इसको हमने वहाँ रखना है। और इसमें रख लेंगे माता के श्रृंगार का सामान। तो हमने 5-7 चीज़ें ज़रूर रख लेनी है। एक तो हमने नेल पॉलिश और सिंदूर और बिंदी और चूड़ियाँ। तो ये सिंदूर हमने ज़रूर रखना है, चाहे आप सूखा ले लें चाहे इस तरीके का ले लें, तो ये हमने ज़रूर रखना है। माला ले लें, चुन्नी ले लें और कंगा, शीशा जो आप चाहें वो ले लें, लेकिन नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी और मेहंदी ये ज़रूर लेनी है। तो ये हम श्रृंगार का सामान माता के लिए ज़रूर रख लें। तो भक्तों पूजा की त्रुटि में आई हुई त्रुटि के लिए क्या करें, द्रव्य या दक्षिणा जिसको कहते हैं वो ज़रूर रख लें। और ये दक्षिणा आप 10 रुपये से लेकर जितने भी आप चाहें उतने रख सकते हैं। और ये दक्षिणा जरूर रखनी है, आप जितनी भी रखना चाहें, 1 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। तो सभी आप इस तरीके से इनकी दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि और उसके बाद क्या करना है, जो हमने ये जल का लोटा लिया है, जो हम जल का लोटा छिड़केंगे जल, तो सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, ये जल लेकर और जिस जगह हमने किया है और जिस जगह हम बैठे हैं उस जल को लेकर क्या करेंगे, उस पर वहाँ पूजा की जगह जहाँ हम बैठे थे वहाँ हम जल छिड़क देंगे। क्योंकि अगर हम जल नहीं छिड़केंगे तो हमारी पूजा का फल क्या करेगा, इंद्र ले जाएगा। तो जिस आसन पर हम बैठते हैं उसके नीचे हम जल छिड़क लेंगे और जहाँ हम पूजा कर रहे हैं तो उसका फल हमें, जो हमने पूजा की है उसका पूरा फल फिर हमें को प्राप्त होगा।
तो भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आप जैसी आपका भाव हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जिनको ये पता नहीं है कि हाँ शॉर्ट तरीके से भी हम अपनी माँ अन्नपूर्णा माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे पूजा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पान के पत्ते लाने हैं आपको, और ये सारी सामग्री आपके पास ऑलरेडी होगी, और नहीं भी हो तो आपको ये 15 तारीख को मार्गशीर्ष में करना है। तो ये मार्गशीर्ष की जो पूर्णमासी होती है तो उस पर ये अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा सरल विधि से कैसे करें, तो यही थी आज की वीडियो। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं भक्तों नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।